बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके चंद एक पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखें कि ये इस तरह का फार्मूला बन रहा है। अगर इसको हम a कंसीडर करें और इसको b, तो ये बन रहा है a प्लस बी। फिर इस a का स्क्वायर लें तो ये टर्म बन रही है, उसके बाद माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ यूं फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इस सारे को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिखा हुआ है और इसको इससे कंपेयर करें तो इससे मिलती जुलती टर्म बन रही है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये अगर ए लें ये बी, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर बन रहा है, उसके बाद माइनस ये ए और बी मल्टीप्लाई होने, और उसके बाद प्लस ये जो बी है इसका स्क्वायर लें तो इनको सिंप्लीफाई करें तो इसके इक्वल बन रहा है। इट मीन्स कि इस सारे को क्लोज करके हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए की जगह एक्स स्क्वायर आ गया इसका क्यूब और बी की जगह वाई स्क्वायर आ गया इसका क्यूब। यानी फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसके इक्वल थी और जो राइट हैंड साइड थी उसके इक्वल हमने लिख दिया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 6 प्लस वाई की पावर भी 2 3 6। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो फार्मूले से हमने फाइंड आउट कर लिया। सेम टू सेम इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, ये ए ले ये बी, तो वही फार्मूला लगेगा कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इस टर्म को इससे कंपेयर करके देखेंगे, ये a है ये b है। अब हमें आगे लिखना है a स्क्वायर, तो a की वैल्यू x क्यूब है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस ए बी, a की जगह x क्यूब और b की जगह y क्यूब, और उसके बाद आगे फार्मूले में आता है प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह y क्यूब का स्क्वायर। तो x क्यूब का स्क्वायर ले तो ये x6 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें x क्यूब y क्यूब और इसका स्क्वायर ले तो y6 बन जाएगा, यानी ये बिल्कुल इसके मुताबिक है। तो जैसे इस फार्मूले को दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो 3 3 9 आ गया माइनस y9, यानी इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है फार्मूले से वो x क्यूब x9 माइनस y9 बन जाएगा। अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई करें तो एंड पे हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास 6 टर्म्स हैं, तो इनमें से दो दो जो एक दूसरे से मिलते जुलते फार्मूलाज बनते हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे, अरेंज कर लेंगे इसको। सबसे पहले x माइनस वाई के साथ ये वाली टर्म लिखेंगे प्लस वाली, क्योंकि माइनस के साथ प्लस वाली का फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड टर्म जो है प्लस वाली, इसके साथ हम ये माइनस वाली टर्म लिख लेंगे स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसके साथ ये x4 वाली टर्म आ जाएगी। अब देखें ये जो दो टर्म्स हैं ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है एक्स वाई की फॉर्म में। इसी तरह ये जो दो टर्म्स हैं ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बन रहा है, और ये जो टर्म्स हैं ये
एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब यानी x6 प्लस y6 का फार्मूला बन रहा है। तो इनको हम क्लोज कर देते हैं, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं फार्मूला के थ्रू। तो ये टर्म बन गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसी तरह ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसको भी हम क्लोज करके लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फार्मूला के थ्रू इनका प्रोडक्ट ले लिया, बिल्कुल जैसे हमने पार्ट नंबर 1 और 2 में किया था। इसी तरह इस टर्म का स्क्वायर ये बन रहा है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ये मिडिल टर्म है, और फिर वाई स्क्वायर का स्क्वायर y4 बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। तीनों में एक ही फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, प्लस और माइनस वाले। तो अब ये बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू ये बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये टर्म बन गई x6 प्लस y6। अब यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला बन रहा है जो 7-8 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये बन जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले फार्मूला से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, और जो नेक्स्ट टर्म है ये अभी इसी तरह लिख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म बन गई 3 इंटू 2 6 माइनस वाई 3 इंटू 2 6। सेकेंड टर्म इसी तरह। अब इस पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला दोबारा अप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 6 2 12, तो x 12 माइनस वाई 12। तो ये हमने फार्मूलाज के थ्रू इन सारी टर्म का प्रोडक्ट लिया, तो ये हमारे पास एंड पे पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसमें भी ऑलमोस्ट वही फार्मूलाज यूज होंगे जो पिछले पार्ट में हो रहे थे। तो सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे। ये जो माइनस वाली टर्म है इसके साथ ये प्लस वाली टर्म लिखेंगे, और प्लस के साथ माइनस वाली टर्म। तो फर्स्ट टर्म लिख ली हमने 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसके साथ प्लस वाली टर्म 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद प्लस वाली टर्म के साथ माइनस वाली 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक फार्मूला बन रहा है और ये एक फार्मूला बन रहा है, इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये a माइनस बी बन गया। अब a स्क्वायर प्लस ए बी 2x स्क्वायर इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद ये a प्लस बी, और फिर हम इसको चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये a है ये b है, तो 2x स्क्वायर इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो अब देखें 2x स्क्वायर का अगर स्क्वायर लें तो क्या बन जाएगा 4x4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। इसी तरह यहाँ पे 2x स्क्वायर का स्क्वायर 4x4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। तो इट मीन्स के ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो इन दोनों को क्लोज करके हम लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इन दोनों को क्लोज करके लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि इनके फार्मूलाज ये बन रहे। तो 2x स्क्वायर का क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगा 8x6 माइनस 1 का क्यूब 1 होता है। इधर भी 2 का क्यूब 8 आ गया, x स्क्वायर का क्यूब x6 प्लस 1 का क्यूब 1।
अब ये वो फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, क्योंकि ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाता है। तो अब 8 का स्क्र आ गया 64, x 12 माइनस 1 का स्क्र 1 होता है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का भी आंसर आ गया। फार्मूलाज के थ्रू हमने इन टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.3 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।